क्या हो अगर आपके पीछे एक भालू पड़ जाए तो उससे आप कैसे बचोगे? या फिर किसी ने आपको चाकू मार दिया तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी जान बच सके? और अगर आपके पीछे मधुमक्खी का झुंड पड़ जाए तो उन्हें आप कैसे चकमा दे सकते हो? तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपकी जान बचा सकती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 11। जस्ट सपोज आप एक फॉरेस्ट में घूमने गए हो और अचानक आपके ऊपर भालू का हमला हो जाता है। अब यहाँ पे 90% लोग भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको भागना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही किसी पेड़ पे चढ़ना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप भालू को पेड़ पे चढ़कर तो कभी नहीं हरा सकते और ना ही उससे दौड़कर जीत सकते हो। तो भाई करे तो करे क्या? करना कुछ भी नहीं है, बस अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाना है और मरने की एक्टिंग करना है, जिससे आपको भालू बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इस उपाय से आपके सिर्फ बचने के चांसेस कुछ हद तक बढ़ जाएंगे। अगर भालू सनकी ना हुआ तो वो कुछ खरोचे मारने के बाद आपको खुद ब खुद छोड़ के चला जाएगा। लेकिन अगर वो सनकी हुआ तो आपको बहुत सारे लव बाइट्स मिलेंगे। नंबर 10। अगर आपने कभी गलती से भी मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया तो ऑब्वियस सी बात है मधुमक्खी का झुंड तो आपके पीछे पड़ेगा ही पड़ेगा। बट इस सिचुएशन से निकलोगे कैसे? अब आप में से बहुत लोग कहोगे कि यार मैंने मूवीज और कार्टून्स में देखा है कि पानी में कूद जाने से मधुमक्खी पीछा छोड़ देती है, लेकिन ये आइडिया वैसे ही फ्लॉप जाएगा जैसे कि KRK की मूवीज जाती है। मुझे क्यों तोड़ा? ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना, बस दिल में मिल्खा सिंह को याद करके पूरा जी जान लगा के भागते रहना, जिससे कुछ देर बाद मधुमक्खी खुद ब खुद आपका पीछा छोड़ देगी। नंबर 9। अगर कभी भी आपके बगल में बिजली की लाइन गिर जाए तो चलने या दौड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो ऐसा झटका लगेगा कि आपका सब कुछ खड़ा हो जाएगा। इसके बजाय अपने पैरों को एक साथ जोड़कर जंप करते हुए वहां से निकल लेना, क्योंकि ऐसा करने पर करंट आपके एक पैर से जाकर दूसरे से निकल नहीं पाएगा और ये तरकीब आपको हजारों वोल्ट के झटके से भी बचा सकती है। नंबर 8। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई आपके कार का पीछा कर रहा है तो 4 बार राइट लेना, जिससे कि आप एक सर्कल की तरह घूमते रहोगे। और अगर पीछे वाली कार भी आपके साथ घूम रही है तो इसका मतलब है कि वो आपको फॉलो कर रहा है। ऐसे में घर जाने के बजाय पुलिस को कॉल कर देना या फिर डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ही चले जाना। नंबर 7। कभी अगर आपके सामने भेड़िया आ जाए तो भागना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भेड़िया आप पर तभी हमला करेगा जब आप उनसे डर कर भागोगे। सो इसलिए बिना डरे वहीं खड़े रहना और वो कुछ ही देर में आपको अकेला छोड़कर चले जाएंगे। नंबर 6। अगर मैं आपको बर्फीले इलाके में छोड़ दूं जहां पर दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और आपको उसी वक्त बहुत जोर की प्यास लगी हो, तब आप क्या करोगे? अब आप कहोगे यार ये कैसा सवाल पूछ रहा है, ऑब्वियस सी बात है मैं बर्फ खा के अपनी प्यास बुझा लूंगा, सिंपल। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आपकी मौत तो पक्की है, क्योंकि इतने ज्यादा ठंडे बर्फ को डायरेक्ट खाने से आपको हाइपोथर्मिया हो जाएगा, जिससे आप मारे जा सकते हो। सो ऐसे में आपको पहले बर्फ को पिघलाना है, उसके बाद ही खाना है। अब पिघलाओगे कैसे वो तो आपके ऊपर है। नंबर 5। अगर कोई किसी को चाकू घोंप दे तो चाकू को तुरंत बाहर मत निकालना, क्योंकि चाकू जब तक घुसा रहेगा वो एक तरह से प्लग का काम करेगा जो खून को ज्यादा बहने से रोकेगा और आपको सिर्फ एक कपड़े से उस जगह को दबा के रखना है ताकि खून ज्यादा ना बहे और जितनी जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल ले जाना है। नंबर 4। यार भालू से कैसे बचना है वो तो आपने जान लिया, लेकिन अगर आपके सामने टाइगर आ जाए तब आप कैसे बचोगे? देखो इस सिचुएशन में भालू वाला टेक्निक बिल्कुल भी यूज मत करना, क्योंकि अगर आपने मरने की एक्टिंग टाइगर के सामने की तो वो आपको सच में मार देगा। सो ऐसे सिचुएशन में आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहला कि उसके आंखों में आंखें नहीं डालना, नहीं तो वो इसे चुनौती समझ लेगा, और दूसरा कि उसे पीठ दिखा के कभी मत भागना, क्योंकि टाइगर्स बिल्लियों की तरह घात लगाकर शिकार करती है और वो हमला करने से पहले आपके पीछे पलटने का इंतजार करेगी। सो आपको बस बिना पीठ दिखाए धीरे धीरे पीछे हटते जाना है और जब आपको लगे कि हाँ अब मैं टाइगर से बहुत दूर आ चुका हूँ तब आप मुड़ के भागना चालू कर दो। नंबर 3।
अगर कभी आपको ऐसा दिखे कि कोई बवंडर एक ही जगह पर घूमा जा रहा है तो वहाँ से जल्दी निकल लो, क्योंकि वो वास्तव में आप ही की ओर बढ़ रहा है। नंबर 2, इस मेंढक को देखकर आपका भी मन एक बार न एक बार इसको टच करने का जरूर करेगा, लेकिन यही गलती आपको मौत के घाट उतार सकती है, क्योंकि जानवर जितना ज्यादा रंगीन और चमकीला होगा उसके जहरीले होने की पॉसिबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। सो इसीलिए ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाले जानवरों से बच के रहना। नंबर 1, आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आपके पीछे कोई मगरमच्छ पड़ जाए तो आपको टेढ़े मेढ़े होकर भागना चाहिए, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आपकी मौत तो पक्की है, क्योंकि मगरमच्छ 35 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। सो जब तक आप टेढ़े मेढ़े होने में अपना टाइम वेस्ट करोगे तब तक मगरमच्छ आके आपको धप्पा कर देगा। सो ऐसे सिचुएशन में टेढ़े मेढ़े ना भागकर सीधा ही भागना, जिससे आपके बचने के चांसेस 80% तक बढ़ जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में एक मजेदार कंटेंट के साथ। सो तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देख सकते हो।